सपने वो नहीं जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो है जो हमें सोने नहीं देते। महान सपने देखने वालों के महान सपने हमेशा पूरे होते हैं। शिखर तक पहुंचने के लिए ताकत चाहिए होती है, चाहे वो माउंट एवरेस्ट का शिखर हो या आपका पेशा। क्या हम यह नहीं जानते कि आत्मसम्मान आत्मनिर्भरता के साथ आता है? कृत्रिम सुख की बजाय ठोस उपलब्धियों के पीछे समर्पित रहिए। अंग्रेजी आवश्यक है क्योंकि वर्तमान में विज्ञान के मूल काम अंग्रेजी में है। मेरा विश्वास है कि अगले 2 दशक में विज्ञान के मूल काम हमारी भाषाओं में आने शुरू हो जाएंगे, तब हम जापानियों की तरह आगे बढ़ सकेंगे। भगवान ने हमारे मस्तिष्क और व्यक्तित्व में असीमित शक्तियां और क्षमताएं दी हैं। ईश्वर की प्रार्थना हमें इन शक्तियों को विकसित करने में मदद करती है। मैं हमेशा इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार था कि मैं कुछ चीजें नहीं बदल सकता। महान सपने देखने वालों के महान सपने हमेशा पूरे होते हैं। अगर किसी देश को भ्रष्टाचार मुक्त और सुंदर मन वाले लोगों का देश बनाना है तो मेरा दृढ़तापूर्वक मानना है कि समाज के 3 प्रमुख सदस्य ये कर सकते हैं: पिता, माता और गुरु। यदि हम स्वतंत्र नहीं हैं तो कोई भी हमारा आदर नहीं करेगा। भारत में हम बस मौत, बीमारी, आतंकवाद और अपराध के बारे में पढ़ते हैं। आइए हम अपने आज का बलिदान कर दें ताकि हमारे बच्चों का कल बेहतर हो सके। आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं। सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं और मेहनत करते हैं उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। इंसान को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए ये जरूरी है। किसी भी धर्म में किसी धर्म को बनाए रखने और बढ़ाने के लिए दूसरों को मारना नहीं बताया गया। मुझे बताइए, यहाँ भारत का मीडिया इतना नकारात्मक क्यों है? भारत में हम अपनी अच्छाइयों, अपनी उपलब्धियों को दर्शाने में इतना शर्मिंदा क्यों होते हैं? हम एक महान राष्ट्र हैं, हमारे पास ढेरों सफलता की गाथाएं हैं, लेकिन हम उन्हें नहीं स्वीकारते। क्यों? अपने मिशन में कामयाब होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एकचित निष्ठावान होना पड़ेगा। इससे पहले कि सपने सच हों, आपको सपने देखने होंगे। इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। एक अच्छी पुस्तक 1000 दोस्तों के बराबर होती है, जबकि एक अच्छा दोस्त एक लाइब्रेरी, पुस्तकालय के बराबर होता है। जीवन में कठिनाइयां हमें बर्बाद करने नहीं आती है, बल्कि ये हमारी छुपी हुई सामर्थ्य और शक्तियों को बाहर निकलने में हमारी मदद करती है। कठिनाइयों को यह जान लेने दो कि आप उससे भी ज्यादा कठिन हो। आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत असफलता नामक बीमारी को मारने के लिए सबसे बढ़िया दवाई है। ये आपको एक सफल व्यक्ति बनाती है। देश का सबसे अच्छा दिमाग क्लासरूम की आखिरी बेंचों पर मिल सकता है। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, पर आप अपनी आदतें बदल सकते हैं और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देगी। आप अपने जॉब से प्यार करें, अपनी कंपनी से नहीं, क्योंकि आप नहीं जानते कि कब आपकी कंपनी आपको प्यार करना बंद कर दे। अपनी पहली सफलता के बाद विश्राम मत करो, क्योंकि अगर आप दूसरी बार में असफल हो गए तो बहुत से होंठ यह कहने के इंतजार में होंगे कि आपकी पहली सफलता केवल एक तुक्का थी। किसी को हराना बहुत आसान है, लेकिन किसी को जीतना बहुत आसान है। यदि आप अपनी ड्यूटी को सैल्यूट करोगे तो आपको किसी भी व्यक्ति को सैल्यूट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन यदि आप अपनी ड्यूटी को पोल्यूट करेंगे तो आपको हर किसी को सैल्यूट करना पड़ेगा। जब हमारे हस्ताक्षर ऑटोग्राफ में बदल जाए तो यह सफलता की निशानी है। सफलता की कहानियां मत पढ़ो, उससे आपको केवल एक संदेश मिलेगा। असफलता की कहानियां पढ़ो, उससे आपको सफल होने के कुछ आइडियाज, विचार मिलेंगे। काला रंग भावनात्मक रूप से बुरा होता है, लेकिन हर ब्लैक बोर्ड विद्यार्थियों की जिंदगी ब्राइट बनाता है। शिखर पर पहुंचने के लिए सामर्थ्य चाहिए, फिर वो चाहे माउंट एवरेस्ट का शिखर हो या आपके कैरियर का। मैं एक हैंडसम इंसान नहीं हूं, लेकिन मैं अपना हैंड उस किसी भी व्यक्ति को दे सकता हूं जिसको की मदद की जरूरत है।
सुंदरता हृदय में होती है, चेहरे में नहीं। नकली सुख की बजाय ठोस उपलब्धियों के पीछे समर्पित रहिए। अपने मिशन में कामयाब होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एकचित निष्ठावान होना पड़ेगा। एक मूर्ख जीनियस बन सकता है यदि वो समझता है कि वो मूर्ख है, लेकिन एक जीनियस मूर्ख बन सकता है यदि वो समझता है कि वो जीनियस है। बारिश के दौरान सारे पक्षी आश्रय की तलाश करते हैं, लेकिन बाज बादलों के ऊपर उठकर बारिश को ही अवॉइड कर देते हैं। समस्याएं कॉमन है, लेकिन आपका एटीट्यूड इनमें डिफरेंस पैदा करता है। कभी कभी कक्षा से बंक मारकर दोस्तों के साथ मस्ती करना अच्छा होता है, क्योंकि आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो ये सिर्फ हंसाता ही नहीं है, बल्कि अच्छी यादें भी देता है। प्रश्न पूछना विद्यार्थियों की सभी प्रमुख विशेषताओं में से एक है। इसलिए छात्रों, सवाल पूछो। मेरे लिए नकारात्मक अनुभव जैसी कोई चीज नहीं है। जिंदगी और समय विश्व के दो सबसे बड़े अध्यापक हैं। जिंदगी हमें समय का सही उपयोग करना सिखाती है, जबकि समय हमें जिंदगी की उपयोगिता बताता है। जब हम दैनिक समस्याओं से घिरे रहते हैं तो हम उन अच्छी चीजों को भूल जाते हैं जो कि हम में है। इंसान को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है, क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए ये जरूरी है। मैं हमेशा इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार था कि मैं कुछ चीजें नहीं बदल सकता। जो लोग आधे अधूरे मन से कोई काम करते हैं, उन्हें आधी अधूरी खोखली सफलता मिलती है, जो चारों ओर कड़वाहट भर देती है। हमें प्रयत्न करना नहीं छोड़ना चाहिए और समस्याओं से नहीं हारना चाहिए। मेरा यह संदेश विशेष रूप से युवाओं के लिए है। उनमें अलग सोच रखने का साहस, नए रास्तों पर चलने का साहस, आविष्कार करने का साहस होना चाहिए। उन्हें समस्याओं से लड़ना और उनसे जीतना आना चाहिए। ये सभी महान गुण हैं और युवाओं को इन गुणों को अपनाना चाहिए। हर सुबह 5 बातें अपने आप से बोलो। 1 मैं सबसे अच्छा हूँ। 2 मैं यह कर सकता हूँ। 3 भगवान हमेशा मेरे साथ है। 4 मैं एक विजेता हूँ। 5 आज का दिन मेरा दिन है। युवाओं के लिए संदेश: जिंदगी में लक्ष्य तय करना, ज्ञान को प्राप्त करना, कठिन मेहनत करना, अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहना। 3 बेहतरीन जवाब: सफलता का रहस्य क्या है? सही निर्णय। आप सही निर्णय कैसे लेते हैं? अनुभव से। आप अनुभव कैसे प्राप्त करते हैं? गलत निर्णय से। आइए हम अपने आज का बलिदान कर दें ताकि हमारे बच्चों का कल बेहतर हो सके। भारत में हम बस मौत, बीमारी, आतंकवाद और अपराध के बारे में पढ़ते हैं। इसका मतलब है जो लोग उच्च और जिम्मेदार पदों पर हैं, अगर वे धर्म के खिलाफ जाते हैं तो धर्म ही एक विध्वंसक के रूप में तब्दील हो जाएगा। हम एक राष्ट्र के रूप में विदेशी चीजों से लगाव क्यों कर रहे हैं? क्या यह हमारे औपनिवेशिक युग की एक विरासत है? हम विदेशी टीवी सेट खरीदना चाहते हैं, हम विदेशी शर्ट पहनना चाहते हैं, हम विदेशी प्रौद्योगिकी खरीदना चाहते हैं। सब कुछ आयात करने का यह कैसा जुनून है? दुनिया की आबादी के लगभग आधे लोग ग्रामीण क्षेत्रों में और ज्यादातर गरीबी की हालत में रहते हैं। मानव विकास में इस तरह की असमानता ही दुनिया में अशांति और हिंसा के प्राथमिक कारणों में से एक है। जब तक भारत दुनिया में अपने कदमों पर खड़ा नहीं है, तब तक हमें कोई आदर नहीं करेगा। इस दुनिया में डर के लिए कोई जगह नहीं है। केवल ताकत ही ताकत का सम्मान करती है। हमें करोड़ों लोगों के देश की तरह सोचना और कार्य करना चाहिए, न कि लाखों लोगों के देश की तरह। सपना, सपना, सपना। हर राष्ट्र चीन से यह सीख सकता है कि हमें ग्रामीण स्तर पर अच्छे उद्यमों, अच्छी गुणवत्ता की स्वास्थ्य सेवाओं और शैक्षिक सुविधाओं के निर्माण पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए। भगवान, हमारे निर्माता ने हमारे मस्तिष्क और व्यक्तित्व में असीमित शक्तियां और क्षमताएं दी हैं। ईश्वर की प्रार्थना हमें इन शक्तियों को विकसित करने में मदद करती है।